ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनू निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुलेटिन में पहले एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पर कल से 5 मार्च तक विभिन्न तिथियों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 7:10 तक होगा। इसलिए कल से 5 मार्च तक आकाशवाणी गोरखपुर से शाम 6 बजे प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार और शाम 6:05 पर प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय समाचार का प्रसारण क्रमशः 7:31 और 7:36 पर किया जाएगा। और अब समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। श्री आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्हें नामांकन दाखिल कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोरखपुर पहुंचे। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने नामांकन से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में खरा उतरने का प्रयास किया है और उसके सकारात्मक परिणाम जनता के सामने आए हैं। प्रदेश में लोगों को सुरक्षा का माहौल मिला है, उनकी आस्था का सम्मान हुआ है। बिना किसी भेदभाव के विकास की परियोजनाओं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के लिए पूरी क्षमता के साथ जुट जाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कोई भी प्रदेश और देश के नेतृत्व को लेकर नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा सरकार और संगठन ने प्रदेश में सुरक्षा, विकास और सुशासन दिया है। इस सीट पर छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कार्य आज से शुरू हो गया है। छठे चरण के तहत 10 जिलों अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 866 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे, जिनकी जांच के बाद 208 नामांकन रद्द कर दिए गए। अब इस चरण के लिए 658 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस चरण में जिन मंडलों में मतदान होना है उनमें अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी और चित्रकूट धाम शामिल है। इस चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। कानपुर नगर की 10 सीटों पर 136 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए थे, जिसमें जांच के बाद 40 पर्चे खारिज हुए हैं। इटावा सदर सीट से 8 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए। तीसरे चरण में 2,15,75,430 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि थी। चौथे चरण के नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इस बीच 5वें चरण के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। वहीं 5वें चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण में 11 जिलों की 61 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होना है वो है अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। इस चरण की 61 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित किया। जन चौपाल समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव पहले से अलग है, क्योंकि ये सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के तेज विकास के लिए है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जालौन जिले में प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजियाबाद जिले में घर घर जाकर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि युवा और किसान राज्य तथा केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने आज अमरोहा जिले में रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रचार के लिए आगरा जिले में हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।